हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले हम आते हैं, देखते हैं पहली टॉपिक क्या है। पहली टॉपिक हमारी है डोमेस्टिक टेरिटोरी। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटोरी होता क्या है? डोमेस्टिक टेरिटोरी रेफर्स टू जियोग्राफिकल टेरिटोरी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। इसमें क्या होता है आपका, ये एक जियोग्राफिकल क्या होता है, एक जियोग्राफिकल टेरिटोरी होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें काम करती हैं। पहला गुड्स, पर्सन, कैपिटल। ठीक है, ये क्या होता है, जहाँ पे लोग फ्रीली काम कर सकें। ठीक है, जहाँ पे कोई बाउंडेशन ना हो, अपने कंट्री में क्या हो, फ्रीली काम कर सकें, उसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटोरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमें अगर फॉरेन कंपनी में काम करना होगा तो हमें पहले वहाँ के गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, फिर लाइसेंस, वीज़ा इत्यादि चीज़ें हमको उसको बनवानी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक सब रिस्ट्रिक्शन आ जाता है उसमें। ठीक है, अब इसमें हमारे कंट्री में क्या है, जियोग्राफिकल कंट्री, हमारे ही देश में उसको करना है, हमारे बाउंड्रीज में करना है। ठीक है, तो उसके अंदर कोई काम करना, तो इन सब का कोई वो नहीं है। हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एडिशंस है। ठीक है, देखते हैं। इन एडिशंस टू पॉलिटिकल फ्रंटियर, डोमेस्टिक टेरिटोरी आल्सो इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स करते हैं। ठीक है, पहले है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है, नॉर्मल रेसिडेंस बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। ठीक है, जैसे शिप्स हो गया और एयरक्राफ्ट हो गया। ठीक है, उसको नॉर्मल रेसिडेंस मतलब भारतीय नागरिक के द्वारा। ठीक है, शिप्स और एयरक्राफ्ट की कोई बिजनेस है, वो क्या कर रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है कौन, एक नॉर्मल भारतीय नागरिक उसको क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। जैसे एग्जांपल में हम मान सकते हैं एरोप्लेन। ठीक है, एरोप्लेन क्या है मेरा, एरोप्लेन क्या है, मान लीजिए ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया आपका है, ये इंडिया है। अब हमारा एरोप्लेन क्या कर रहा है, इंडिया, इसका सारा देखभाल सब कुछ क्या हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। ठीक है, यहाँ से फ्लाई करके कहाँ गया, यहाँ पे गया, ऑस्ट्रेलिया में गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका डोमेस्टिक टेरिटोरी में आ जाएगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं क्या है, फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल रिंग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री in the international waters where they have exclusive rights of operation। जैसे फिशिंग वेसल्स हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, ये रिंग्स मतलब होता है कंटेनर। ठीक है, कंटेनर क्या हो गया, कंटेनर्स होते हैं इसके मतलब। ठीक है, रिंग्स मतलब कंटेनर। ठीक है, जहाँ पे ये सब हो गया, ऑयल्स का हो गया, नेचुरल गैस, जैसे कि समुद्र में आप देखते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे, इंटरनेशनल जो वाटर होते हैं, समुद्री एरिया होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बड़े बड़े रिंग्स अंदर पानी में डाले होते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस को स्टोर करने के लिए और ऑयल को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो दूसरे बाउंड्रीज में, लेकिन उसका क्या देख रेख कहाँ से हो रही है, इंडिया से हो रही है, भारत से हो रही है। ठीक है, उसको सारा चीज़ ऑपरेट कहाँ से किया जा रहा है, इंडिया से किया जा रहा है, तो वो भी क्या आएगा आपका, डोमेस्टिक में आएगा। ठीक है, ये है तो फॉरेन में, लेकिन उसकी देखभाल कहाँ से हो रही है, इंडिया से हो रही है, इसलिए उसको क्या क्या आ जाएगा, उसको हम डोमेस्टिक में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एम्बेसीज, कंसल्ट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ ए कंट्री लोकेटेड ए बॉर्डर। ठीक है, अबॉर्ड। ठीक है, एम्बेसिस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एम्बेसिस मतलब होता है कि जैसे हम मान लीजिए इंडियन है। ठीक है, हमको जापान जाना है। ठीक है, अब जापान में हम गए, वहाँ तो हमको कुछ समझ में आया ही नहीं कि वहाँ का क्या है बोलचाल, क्या कैसे है, क्या खाना, कुछ हमको समझ में नहीं है। मतलब मुझे अगर वहाँ पे क्या होता है कि इंडिया का ये पूरा जापान है। ठीक है, ये जापान आपका हो गया, तो यहाँ पे एक आपका एम्बेसीज बन गया। ठीक है, जहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है, अगर हम इंडियन है तो इंडियन एम्बेसीज में जाएंगे कि हमको जो भी इंफॉर्मेशन लेना है आपको वहाँ से कलेक्ट हो सकता है। वहाँ एक ऑफिस होती है, वहाँ से आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, तो ये जो प्लेस हो गया जापान में, ये जो क्या होगा, ये डोमेस्टिक होगा।
ठीक है। ये है तो इंटरनेशनल, ये विदेश में है, लेकिन ये छोटा सा जो कोना है डोमेस्टिक हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडियन वाले कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया वाले। ऐसे जैसे इंडिया में भी बहुत सारे एम्बेसीज होंगे, जैसे जापान के हो गए, कनाडा के हो गए, उनके भी बहुत सारे हमारे यहाँ एम्बेसीज है, ठीक है। अब इसमें ये कंसल्टेंट्स, ये ऑफिस की बात होती है, जो कुछ ऑफिस क्या होती है, बाहर होती हैं, ठीक है। मिलिट्री हो गया, जो बॉर्डर पे लोग खड़े होते हैं मिलिट्री वाले, ठीक है, उनको भी हम इसमें डोमेस्टिक में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें डोमेस्टिक में नहीं आती हैं, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती हैं, ठीक। अब स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, पहला क्या है, एम्बेसीज इन कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं क्या होता है कि जापानीज एम्बेसीज इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान। जैसे कि हमने देखा था ना पहले कि क्या इंक्लूड होता है, उसमें देखा था कि हमारा जो एम्बेसीज है अगर किसी फॉरेन कंट्री में, जैसे रसिया कंट्री में है, तो क्या हो जाएगा, वो डोमेस्टिक हो जाएगा हमारे लिए। अब लेकिन मान लीजिए कि जापान का कोई एम्बेसीज हमारे इंडिया में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए नहीं होगा, हमारे लिए वो डोमेस्टिक नहीं होगा, वो जापान के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया, ठीक है। जैसे विदेश का जो है, जापान में एम्बेसीज है या मिलिट्री है या कंसल्टेंट्स है, कोई ऑफिस है, तो क्या हो जाएगा, जापान के लिए क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरीज होगा, है तो इंडिया में लेकिन वो जापान के लिए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, WHO, ETC लोकेटेड विथ इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, UNO हो गया, WHO हो गया, वो उसका क्या है, उसका ऑफिस क्या है, हमारे इंडिया में है, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या करेंगे, नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, उसको डोमेस्टिक टेरिटरी में हम ऐड नहीं करेंगे, है तो हमारे इंडिया में, लेकिन वो क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।